नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं 50 MCQ जो मोस्ट रहने वाला है, ये मोस्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, 50 MCQ और प्रैक्टिस ज़रूर करें मेरे साथ साथ। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपको इम्प्रूव कितना करना होगा, तो इसके लिए आप ज़रूर ये 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन आर के संप्रेषण के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का सही आंसर है वो है यहाँ पे क्लियरिटी इन इंफॉर्मेशन। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैथमेटिकल नॉलेज विच हैज़ लीड टू ए बेसिस कंप्यूटर इज आर। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। तो यहाँ पे जो सेकंड का सही आंसर है वो है यहाँ पे बाइनरी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे संख्या की द्विआधारी पद्धति, मतलब सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 के निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है। तो शिक्षा तकनीकी जो है 3 किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस। सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एक्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रणाली उपगम का पहलू नहीं है। जो नहीं है वो कौन सा, यहाँ पे फोर्थ का सही आंसर होगा बी, वो है स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है शैक्षणिक तकनीक विधियों एवं तकनीकी ज्ञान का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी अपने शिव के मित्र ने। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर। तो इसमें जो करेक्ट पेयर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 6 का जो करेक्ट पेयर है वो है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर से अधिगम की विशेषता है। कंप्यूटर से अधिगम की जो विशेषता है वो क्या है, स्टूडेंट लर्न विथ हिज आउन पेज। तो सही आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन संख्या 8 के निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। तो इसका जो मुख्य भाग नहीं है संप्रेषण प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो मुख्य भाग नहीं है वो बताना है। तो मुख्य भाग कौन सा नहीं है यहाँ पे, द टू टेस्ट द मैसेज। तो ये वाला जो है संदेश जांचना, ये मुख्य भाग नहीं है। तो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। सेंड द मैसेज, मेक द मैसेज और राइट द मैसेज। मतलब मैसेज को क्रिएट करना, बनाना और सेंड करना, मतलब राइट लिखना है, बनाना है और सेंड करना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो किसके अंदर आती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में संबंध नहीं रखता। तो अदर ऑप्शन जो है इसमें जो संबंध नहीं रखता है वो बताना है। तो यहाँ पे जो 9th का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे मॉडलिंग द कलर स्किल ऑफ सेल्फ एंड असाइनमेंट। तो सही आंसर होगा इसका बी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है। तो कंप्यूटर असिस्टेंट की इंस्ट्रक्शन की जो मूल मान्यता नहीं है वो बताना है। तो 10 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे शिक्षण एवं शिक्षार्थी के मध्य अंत क्रिया। तो सही आंसर होगा इसका सी। 11 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ICT की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इंटरनेट, एजुकेशनल, ईमेल। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान अदत्त बनाने वाली सहायक सामग्री है। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेन जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ पे कंप्यूटर। सही आंसर होगा इसका डी। और टेलीविज़न के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्यों, देखो ये जो क्वेश्चन है IoT से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो यहाँ टेलीविज़न जो होता है वो कौन सा है, आपको कम्युनिकेशन है वो है, यहाँ पे ध्यान रखना है सिंप्लेक्स। नेक्स्ट, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है एवं स्वाधिगम तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसे द्वारा सीखना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है इट्स कंबाइंड लर्निंग एंड इवोल्यूशन, इट्स इज सॉर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इवोल्यूशन डिवाइस, सो लर्निंग बाय दिस इज। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है एजुकेशनल। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट,
कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि, तो यहाँ पे जो 14 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट हैविंग वेरिएंट टाइप ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, लर्नर कैन लर्न द सेम कंटेंट, ए कंप्यूटर टेक डिसीजन अबाउट द इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन द बेसिस लर्नर एंटरिंग द बिहेवियर। तो ये जो सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं यहाँ पे फर्स्ट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15। एक प्रणाली एकीकृत रूप से निर्मित इकाइयों का वो समूह जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यह परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? ये है वेबस्टर। सही आंसर होगा इसका बी। 16 नंबर, विच इज नॉट मेथड ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो इसमें से जो नहीं है वो फाइंड करना, वो होता है यहाँ पे प्रणाली उपागम, मतलब सिस्टम अप्रोच। पद्धति नहीं है, तो पद्धति कौन कौन सी होती है? इंजीनियरिंग, एनालिसिस और रिसर्च। 17 नंबर क्वेश्चन, बेसिक एलिमेंट ऑफ सिस्टम। बेसिक एलिमेंट बताने हैं आपको सिस्टम के, तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर है वो होता है यहाँ पे ए, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड टू टेक द प्लेस ऑफ टीचर फॉर टीचिंग दैट। कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण कर शिक्षक प्रदान करने हेतु जटिल कार्य करता है वो है, तो वो जटिल जो कार्य करता है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चेंज इन बिहेवियर, टू टेक डिसीजन फॉर टीचिंग, टू डिवाइड द टीचिंग प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो नॉट कंसर्न विथ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो यहाँ पे नहीं है वो फाइंड करना है, तो वो है यहाँ पे अलंकारिक भाषा। सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोचेज। सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पे प्रक्रिया सामग्री का उपागम का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। सही आंसर है अनुदेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही क्रम है वो है यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला जो रहेगा ए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस, नहीं ये नहीं होगा, ये हो सकता है बाद में देखते, 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे दे रखा उद्देश्य का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन जो ऑब्जेक्टिव है ये भी नहीं होगा, बाद में देखते हैं। फिर यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा? डिजाइनिंग लर्नर एक्सपीरियंस, तो मतलब सेकंड जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। फिर यहाँ पे आएगा अपना इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिव सी, और यहाँ पे होगा बी। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी आंसर राइट होगा, 21 का बी। नेक्स्ट, निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। तो संप्रेषण का जो मुख्य कार्य नहीं है वो है परस्पर विश्वास जागृत करना, तो मतलब यहाँ पे जो सी आंसर है टू प्रमोट द म्यूचुअल ट्रस्ट। नेक्स्ट 23, CAD कैट CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ फॉलोइंग डिकेड। के कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई थी? तो ये जो हुई थी 1940 के अंदर, मतलब 1940 के अंदर। नेक्स्ट 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? तो बाधा कौन डालता है यहाँ पे? वो डालता है अनफेमिलियर प्रोनाउन से। सही आंसर होगा उच्चारण की अनभिज्ञता, मतलब उच्चारण जो है उसका सही नहीं देना, तो वो होगा यहाँ पे, वो आपके क्या करता है? बाधा डालता है। 25 संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से? तो 3 आधारभूत एलिमेंट जो होता है वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो है यहाँ पे सबसे पहला इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर। सही आंसर होगा इसका सी। 26 यूनिवेक। यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल एक यूनिवेक कंप्यूटर है यहाँ पे। तो 26 का जो सही आंसर वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। तो मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड किस पे होती है? तो ये मैग्नेटिक डिस्क जो डिपेंड होती है वो होती है ट्रैक, बिट्स और डिस्क पैक। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट ए हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर जो दिखता है वो कौन सा कंप्यूटर हो गया यहाँ पे? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट
टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, मतलब हार्ड कॉपी इन कलर विच वन वुड लाइक टू अस, के रंग उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए आप किसका उपयोग करना होता है? तो हाई क्वालिटी के लिए क्या यूज किया जाता है? प्लॉटर। तो 29 का सही आंसर है बी। प्लॉटर जो होता है ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट है। और आरजीबी जो होता है ये कौन सा मॉनिटर होता है? कलर मॉनिटर। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर पे जो भी चीज़ आप दिखाई देती है वो किस फॉर्मेट में दिखाई देती है? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। और आउटपुट जो आता है अपना वो प्लॉटर के थ्रू, तो उस प्लॉटर हो या प्रिंटर, और प्लॉटर एक प्रिंटर ही है, तो उसे क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहा जाता है। और लेज़र प्रिंटर ये जो होता है कौन सा प्रिंटर है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है, इसमें जो लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक यूज की जाती है। और लेज़र प्रिंटर में ध्यान रखना है फास्ट स्पीड से प्रिंट करने वाला प्रिंटर भी यही है, फास्ट स्पीड प्रिंट। और फोटोकॉपी मशीन की तरह जो प्रिंट करने वाला जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर। और एट ए टाइम वन पेज, तो पूरे एक पेज को कंप्लीट जो प्रिंट करता है वो प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर आपको ध्यान रखना है स्प्रे द्वारा प्रिंट किया जाता है, कलर प्रिंट होती है। और इसमें ध्यान रखना है इसमें ड्राई इंक नहीं आती, इसमें गीली स्याही आती है। और इसमें टैंक लगा होता है कलर का, जो RGB पहले लगता था और अभी भी जो है CMKY होता है। और ये जो है ये प्रिंटर कौन सा अपना है? ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज द थर्ड जनरेशन इन कंप्यूटर, क्या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तो तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता था वो था यहाँ पे SI और MSI। तो सही आंसर होगा इसका A and B, मतलब सही आंसर होगा 30 का D। 31, डम टर्मिनल, जो डम टर्मिनल होता है वो किससे संबंधित है? ये जो है डम टर्मिनल होता है वो कीबोर्ड से। तो इसका सही आंसर होगा D। नेक्स्ट, अधिकांश IBM PC में CPU डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट और सक्रिय घटक एक ही बोर्ड पर लगे होते हैं। इस बोर्ड का क्या नाम है? उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट 33, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए कोड द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो ये तकनीक जो होती है वो किस रूप में जानी जाती है? उसे हम बोलते हैं प्लस कोड मॉड्यूलेशन। तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त अनुप्रयोग है। तो मतलब यहाँ पे एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए जो यूज आता है वो है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड और पैरोल प्रोसेसिंग। सही आंसर होगा इसका C। 35, 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है। तो ये कौन से कंप्यूटर है? ये है AT कंप्यूटर। नेक्स्ट, आज के कंप्यूटर में दिग्गज IBM को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, वो नाम क्या था? तो IBM को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, वो नाम क्या था? वो था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग को। तो सही आंसर है यहाँ कंप्यूटर सारणीकरण रिकॉर्डिंग कंपनी। तो सही आंसर होगा B। 37, इफ इन 16 बिट्स आर यूज स्पेसिफाई एड्रेस इन रैम, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी। तो इसमें जो नंबर ऑफ एड्रेस जो होता है वो कितने होंगे? तो वो होंगे यहाँ पे 65,574। सही आंसर होगा B। 38, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई, निर्देश और स्मृति का पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है बाइनरी कोड्स के द्वारा। नेक्स्ट, केस रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल OCR रीडर के रूप में कार्य करने वाला टर्मिनल डिवाइस है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल डिवाइस जो होता है वो कौन सा है? यहाँ पे वो होता है यहाँ पे POS टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये जो पेश किया गया था वो था एप्सन 1980 के अंदर। तो सही आंसर होगा इसका B। 41,
ऑपरेटिंग सिस्टम की किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? तो ये किए गए थे थर्ड पीढ़ी में। नेक्स्ट, 2048 मल्टीप्लाई 4 मेमोरी चिप में प्रत्येक मशीन स्थान को संबोधित करने के लिए कितनी पता पंक्तियों की आवश्यकता होती है? तो कितनी पता पंक्तियों मतलब कितने रो एड्रेस की आवश्यकता होती है? तो यहाँ 42 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी 11। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस कथन में जो कथन जो गलत है वो कौन सा है यहाँ पे? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश में संग्रहित किए जाते हैं। तो जो बूट होता है, तो यहाँ जो बूटिंग होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है उससे क्या कहा जाता है? बूटिंग। तो ये जो होता है लोड होता है वो किस पे होता है? ये होता है बायोस में। बायोस की जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, विच इज एग्जाम्पल नॉन न्यूमेरिकल डेटा? तो इसमें से नॉन न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है? तो वो है यहाँ एम्प्लॉय ऑफ एड्रेस। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पोर्ट का उपयोग डिजिटल कैम कोडर, बाहरी हार्ड डिस्क और अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है जो स्थानांतरण दरों में लाभान्वित हो सके। इसका उपयोग फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो 46 का सही आंसर होगा उसे बोलते हैं फायरवायर, जो सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग की जाने वाला डेटा या सूचना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेट कंप्यूटर होता है वो जो डेटा और सूचना जो होती है वो क्या होती है? वो होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो इसमें से जो हार्डवेयर पोर्ट नहीं है तो वो कौन से है? यहाँ पे टीसीपी। टीसीपी जो होता है ये एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का जो अर्थ है वो है यहाँ पे 49 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट, 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ जो 50 का सही आंसर है वो है यहाँ पे बी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।